पुरुषोत्तमम। गीता हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। जब निराश, हताश, पथ भ्रष्ट एवं अंधकार में, अज्ञानता में डूब जाते हैं, तब जाकर के गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री गीता एकमात्र सहायक, एकमात्र पथ प्रदर्शक बनकर हमारे सामने खड़ा होती है और जिससे हमारी जीवन की रक्षा हो पाती है। ऐसा हम लोगों ने सुना नहीं, देखे हैं। ऐसे हम लोगों ने जीवंत रूप से उस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता गंगोत्री रूपी, गंगा के समान पवित्र ज्ञान से भरा हुआ, हताश, निराश, मोहग्रस्त अर्थात भौतिक वस्तुओं के साथ आसक्त और भेद आत्मक दृष्टि से देखना, जैसे ये मेरा भाई है, ये बहन है, या हमारे परिवार के लोग हैं, इस तरह से वो एकदम विवश होकर के युद्ध ना करने का निश्चय किया। इस मोहग्रस्त अवस्था से परित्राण दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिए और उस गीता के ज्ञान के अंदर हम देख पाते हैं ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग और हठ योग, और इसके अंदर जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा और जो कर्म, अकर्म, पूर्ण, अपूर्ण, और इसमें सकाम, निष्काम, जड़, चेतन, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यान किया गया है। और जिस ज्ञान को अगर इस कलयुग में मानव को प्राप्त हो जाए तो उन्हें अपने जीने का एक रास्ता मिल जाता है। मुरझाए हुए फूल को अगर पानी मिल जाए, एक फूल के पौधे को पानी मिल जाए, जिस तरह से वो पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं, एक नवरूप को प्राप्त करते हैं, ठीक इसी प्रकार से अर्जुन का जो विषाद योग था, जब उनकी निराश एवं मग्रस्त हो उठे तो भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से वो पुनर्जीवित हो उठे, सिंचित हो उठे। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो वेदांत हैं, ज्ञान का अंत, ये पुरुषोत्तम जब जब धरा पर आते हैं तब उनके श्रीमुख से जो श्रुति दान की जाती हैं भक्तों के द्वारा, अनुलेखकों के द्वारा, जिसको लिपिबद्ध किए जाते हैं, वो ज्ञान हम सब के लिए एवं अनंत काल के लिए वो ज्ञान अमृत समान होते हैं, अमृत तुल्य होते हैं और वो अमृत प्रदान करते चलते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन का दिशा और दशा बदलने में अत्यंत सहायक है। इसलिए इस गीता ज्ञान को हम सबके जीवन में प्रवेश करना अत्यंत जरूरी है। परमदयाल श्री ठाकुर जी भी अपने आलोचना प्रसंग में भक्तों के साथ गीता अध्ययन करने के बारे में बताए गए और उन्होंने एक जो कुमारनाथ की पद्य गीता है, उस पद्य गीता को पढ़ने के लिए भी उन्होंने कई बार हम सबको बोले हैं। तो ये गीता का ज्ञान अमृत समान है, उसे हमें पान करना चाहिए और इस तरह से हमें अर्जुन बनना है। और वो हमें जब अर्जुन बनेंगे तब ठाकुर परमदयाल श्री ठाकुर आज कलयुग में वही कृष्ण के रूप में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जरूरत है हमें अर्जुन बनने का। अर्जुन बनने का अर्थ यही है
विश्वास के साथ अपने को प्रभु के चरण में समर्पित कर देना। जब हम ऐसे करने में सक्षम होते हैं तब हम मोहग्रस्त भंग होता है, और जब मोह भंग होते हैं तब ज्ञान चक्षु का उदय होता है, और जब ज्ञान चक्षु का जब उदय होते हैं तो जड़ और चेतन स्पष्ट रूप से इस आंख से दिखाई पड़ता है, और तब जाकर के जड़ वस्तु के प्रति हमारी आसक्त धीरे धीरे कम होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में उपस्थित हो, हमारे गुरु रूप में हो, और जहां पर अर्जुन की उपस्थिति हो, वहां कभी भी जीवन में पराजय नहीं होती है, वहां सर्वदा विजय होती है। और ऐसे विजय अभियान को बरकरार रखने के लिए हमें निश्चित रूप से प्रभु के चरण में समर्पित कर हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। तब प्रभु कृष्ण बन करके हमारी जीवन की हर समस्या को दूर करके हमें अपने जीवन के लक्ष्य को भेद करने के लिए वो हमें सहयोग प्रदान करेगा। निश्चित रूप से जरूरत है हमें विश्वास करने की, और विश्वास करके जब उन्हीं के निर्देश को जीवन में हम परिपालन करते हैं, हमारा जीवन भी सिंचित होकर के नव चेतना और नव जागरण से भर उठते हैं। आइए हम प्रभु को जाने कि आज परम दयाल इस कलयुग में जो जो चीज हमें जरूरत है वो चीज लेकर के आए हैं। इसलिए हम अल्पज्ञ हैं, और पुरुषोत्तम जब आते हैं हम अपने बुद्धि को एक तरफ रख करके उनके निर्देश को परिपालन करने के लिए हम अपने जीवन को नौछावर कर देते हैं। वंदे पुरुष।